जहां एक तरफ तालिबान के अंदर ही टूट मची है और अब अफगानिस्तान के अंदर भी बवाल मच गया है। पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा बीज बो दिया है? तो वहीं दूसरी तरफ चोर चोर मौसेरे भाई शहबाज शरीफ पहुंचा तुर्की और तुर्की ने किया स्वागत, यानी कि अर्दोगन ने। आखिर क्या चाहिए तुर्की को पाकिस्तान से? एक बहुत बड़ा लालच छिपा हुआ है। आखिर कौन सा बड़ा लालच छिपा हुआ है? जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान में कभी शांति नहीं रह सकती है, इसका इतिहास गवाह है। ये जगह तो ऐसा है, पुरानी मान्यताओं में ये भी माना जाता है कि ये एक श्रापित जगह है। यहाँ पे श्राप मिला है कि कभी ये जगह शांत नहीं रह सकता है और ऐसा ही हाल अभी भी देखने को मिल रहा है। तालिबान सत्ता पर जैसे तैसे चढ़ तो गया, 18 महीने पहले अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया और अब आंतरिक दरार फूटने लगी है और आपस में ही ये लोग लड़ने लगे हैं। 3 गुटों में तालिबान बट रहा है और बटने के बाद आपस में ही लड़ने लगे हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी, कंधार ग्रुप और एक तालिबान। पहले बात करें तालिबान का कंधार गुट, तो इसका अगुवा है हैबतुल्ला अखुंजदा, जो तालिबान का सुप्रीम लीडर है। इस सुप्रीम लीडर को अब चेतावनी दे दी है सिराजुद्दीन हक्कानी ने। इसने बगावती तेवर अपनाने शुरू कर दिए हैं और इस बगावती तेवर के अंदर में इसने चेतावनी दे दी है कि तुम मेरी बात मानो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यहाँ खून खराबा हो जाएगा। अब चाहिए क्या सिराजुद्दीन हक्कानी को? तो सिराजुद्दीन हक्कानी का कहना है कि शरिया कानून के तरह पूरी तरीके से अफगानिस्तान चलेगा, यानी कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। वहीं कंधार गुट ये कह रहा है कि नहीं, हमें अगर सरकार चलानी है तो सारी चीजें साथ लेकर चलनी होगी, नहीं तो फिर यहाँ विदेशी शक्तियाँ अंदर घुस जाएंगी और फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल वाली स्थिति हो जाएगी। अब तालिबान के अंदर आंतरिक कलह शुरू हो गया है, लेकिन इस कलह के बीच में कहा जा रहा है कि असली बीज किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने बोई है। हक्कानी वो ग्रुप है जो पाकिस्तान के बेहद करीब रहता है। पाकिस्तान अपनी कुटिल चालों के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात रहा है और अफगानिस्तान में अशांति फैलाने के पीछे पाकिस्तान का हमेशा से हाथ रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान को फलने फूलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन पाकिस्तान इस बात को लेकर भी सतर्क रहा कि तालिबान को वो कंट्रोल कैसे करेगा। आजकल तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है और ये पाकिस्तान को पसंद नहीं है। ऐसे में इस पाकिस्तान ने अब धीरे धीरे कलह के बीज बोने शुरू कर दिए अफगानिस्तान के अंदर। हक्कानी नेटवर्क को ये बताना शुरू कर दिया कि कंधार गुट को और तालिबान गुट को समझा दो कि तुम ही मेन हो, तुम ही मुख्य हो, ये अब तुमसे हक छीन रहे हैं। तुम कहते हो अलग नियम और तालिबान गुट, कंधार गुट कहता है अलग नियम। ऐसा तो नहीं चलेगा, इससे धीरे धीरे तुम्हारी सत्ता पे पकड़ कमजोर हो जाएगी। अब कहा यह जा रहा है कि इस बीज के बोने के बाद तालिबान के अंदर कलह मचा हुआ है और ये टूटने के कगार पर पहुंच रहा है। वैसे 9 जुलाई 8 है हुक्का, फिर भी है थुक्कम थुक्का। ये देश ही ऐसा है जहां शांति हो ही नहीं सकती है और इसी का असर देखने को मिल रहा है। खैर, जहां एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर ये चाल चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान बचा रह जाएगा। यहाँ पर जो कलह होगा ये कलह पाकिस्तान तक पहुँच चुका है और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा। संभालने की स्थिति में पाकिस्तान नहीं होगा। पर इन दिनों अचानक से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तुर्की। आपको याद होगा हाल ही में तुर्की में जब भूकंप आया तब उसके अगले ही दिन पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि हम जाना चाहते हैं, अर्दोगन के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे और बोलेंगे कि इस दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बेइज्जती कर दी तुर्की ने। उस समय तुर्की ने कह दिया कि नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बिजी हूँ अर्थक्वेक में, भूकंप में।
अब यहाँ पर पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अगले ही दिन कतर के अमीर ने कहा कि मैं आना चाहता हूँ, तो उनका स्वागत किया तुर्की ने। कतर का अमीर पहुँचा। कतर के अमीर ने पहुंचकर वहाँ ढेर सारी चीजें भी दी। साफ था कि एक तरफ एक भीख मांगने वाला आ रहा था और दूसरी तरफ भीख देने वाला आ रहा था। तो भीख देने वाले को पहले एंट्री दिया तुर्की ने। अब तुर्की को मदद तो मिल गई कतर से, पर पाकिस्तान के लिए ये इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबरें बनने लगी कि पाकिस्तानी पीएम को मना कर दिया। ये बात भी सही नहीं लगी, हालांकि कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन अर्दोगन ने कहा कि ठीक है पाकिस्तानी पीएम तुम भी आ जाओ। शहबाज शरीफ पहुंचे और आप वीडियोस में देख सकते हैं शहबाज शरीफ का एक बड़ा ही अच्छा स्वागत किया गया। हाथों में हाथ थामे हुए दिखे। अर्दोगन एकदम से लगा जैसे काफी पुराना दोस्ताना है। यहाँ पर जाकर पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम आपकी मदद करेंगे। वैसे आपको बता दें पीएम शहबाज शरीफ अपने साथ साथ मानवीय सहायता की चीजें भी लेकर गए थे, लेकिन जब खुलासा हुआ तो लगा ये क्या किया पाकिस्तान ने। दरअसल हाल ही में बाढ़ आया था, आपको याद होगा पाकिस्तान में, जिसको लेकर कटोरा फैलाया था पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से कि हमें पैसे दे दो, चंदे दे दो। और उस समय तुर्की ने बहुत सारे मानवीय सहायता की चीजें भेजी थी कि बाढ़ प्रभावित जो पाकिस्तान है उसको थोड़ी राहत मिल जाए। अब पाकिस्तान के पास इस वक्त खाने को कुछ भी नहीं है, अंटी में नहीं है ढेला, देखन चली है मेला, ये वाली स्थिति है। ऐसे में पाकिस्तान ने रास्ता निकाला और इस रास्ते के तहत जो सामान तुर्की ने भेजा था उसी सामान को पैक करवा के वापस तुर्की के लिए रवाना कर दिया कि शहबाज शरीफ अपने साथ जाएंगे तो इन्हें बेइज्जती न हो, कम से कम अपने साथ कुछ तो हो। पर अब सवाल ये उठता है कि ये डूबता हुआ पाकिस्तान, डूबती हुई अर्थव्यवस्था, मूडी से लेकर अमेरिका तक सबने कह दिया कि इसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। चाइना ने साथ छोड़ दिया, अपने दूतावास बंद कर दिए और टाटा बाय बाय कह के यहाँ से निकल गया। चीनी नागरिक भी यहाँ से निकल रहे हैं। पर इन सब के बीच में तुर्की को आखिर क्या पड़ी है कि तुर्की इस कंगाल देश के लिए इतनी आवभगत कर रहा है। तो आपको बता दें इसके पीछे एक बड़ा कारण है और वो कारण है पाकिस्तान के पास है परमाणु टेक्नोलॉजी और परमाणु मिसाइल। तुर्की की नजर कहीं न कहीं इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर बम पर है जो तुर्की हासिल करना चाहता है इस डूबते हुए पाकिस्तान के साथ। यही बात है कि पाकिस्तान को अभी तक छोड़कर तुर्की अलग नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियारों की टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी हर मुस्लिम देश लगभग हासिल करना चाहते हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।